अपवाह तंत्र में आपको देखने को मिलेगा हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और एक अंतः स्थलीय नदी तंत्र। अंतः स्थलीय नदियों का मतलब रहता है कि ऐसी नदियां जो समुद्र में नहीं गिरती है वहीं विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे लूनी नदी और घग्गर नदी जो है अंतः स्थलीय नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में देखो गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती नदियां हैं, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, इन नदियों को मानसूनी मानसून पर डिपेंडेंट रहती है ज्यादातर, इसीलिए इन नदियों को मानसूनी नदियां बोला जाता है। ठीक है, और इनका जो जल का आयतन है या जो है ये कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, ये नदियां मौसमी नदियां हैं, मौसम के अकॉर्डिंग मौसम जो है मानसून अच्छा रहता है तो ये नदियों में पानी काफी ज्यादा रहता है। अपेक्षाकृत काफी छोटी नदी होती है, डेल्टा एस्चुरी दोनों का निर्माण करती है। हिमालय नदी तंत्र की बात करें तो हिमालय से निकलती है ये नदी। हिमनद मतलब ग्लेशियर से, ग्लेशियरों पर भी डिपेंडेंट है, मानसून पर भी डिपेंडेंट है, इनमें काफी, इनमें हमेशा पानी रहेगा, इसीलिए इनको सदा नीरा नदी बोलते हैं या सदा बहार नदियां बोलते हैं हिमालय नदियों को। जल का आयतन सबसे अधिक होता है। नदी द्रोणी, इनकी जो नदी जो डेल्टा वगैरह है, जो इनका काफी बड़ा होता है, द्रोणिया नदी जो है, नदी का चौड़ाई काफी ज्यादा होती है इनकी। डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियां मोस्टली, ये नदियां हिमालय नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, गंगा नदी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ आप देख लो, हिमालय नदियों में ही अभी हम लोग सिंधु नदी है और भी कई सारी नदियां हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। झेलम नदी है, यहाँ देख लो, पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे झेलम सिंधु नदी को। सुनना ध्यान से। और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है निकलती कहाँ से है? ठीक है, तो ये निकलती है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट से, तिब्बत से आती है ये नदी। ठीक है, और सिंधु नदी जो है इंडिया में, अब देखो कि लद्दाख में कुछ पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जैसे काराकोरम है और लद्दाख है, जास्कर है। ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम लद्दाख जास्कर। और काराकोरम लद्दाख जास्कर में देखोगे तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर नदी गुजरती है ये नदी, सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। काफी प्राचीनतम नदी बोलते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी को इंडस नदी भी बोला जाता है, इंडस। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब क्या? हेलो, आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, देखो, तो ये कुल मिलाकर झेलम और लद्दाख और झेलम, काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो जो नदी जो है ना ये लद्दाख और जास्कर से मिड से होकर गुजरती है। ठीक है, और आगे चलकर ये फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है सिंधु नदी। तो पाकिस्तान में एंटर करने के बाद जो है इसका काफी विस्तार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे जल का सबसे बड़ा स्रोत यही नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि सिंधु नदी जल समझौता जो है उसको भारत सरकार ने रद्द भी कर दिया है, मानने से मना कर दिया सिंधु समझौते को। ठीक है, और यहाँ देखो, झेलम है, ये चिनाब है। ठीक है, झेलम चिनाब।
ब्यास और सतलज। ये शेषनाग झील से इसका उद्गम होता सर है। स्क्रीन नहीं आ रही है। सभी लोगों के पास बस भाई। ये सर, वैसे स्क्रीन तो आ रही है सर। हाँ आ रही है, फैन तो चल रहा है। स्क्रीन आ रही है सर, प्रॉपर स्क्रीन आ रही है। आने लगी सर, आने लगी। अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित गोखर चू हिमनद के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। और सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख, सिंघी या खम्बान कहा जाता है, खम्बाब बोलते हैं इसको। सिंधु नदी जो है भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर रहती है, मतलब दोनों के बीच में रहती है ये। और याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए तो ये बताओ, अगर ये पूछे कि लेह जो है शहर सिंधु नदी के किस साइड पर मिलेगा, राइट में या लेफ्ट में? सर लेफ्ट में। ठीक है। तो लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर राइट साइड में मिलेगा। ठीक है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के गुंजी नामक स्थान पर हिमालय में विश्व के सबसे गहरे गार महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है। पंचनद का संयुक्त जल पाकिस्तान के न्यूटन कोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। अब बात करते हैं सिंधु नदी जल विवाद। तो सिंधु नदी जल विवाद की बात करें तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में, रेमंड की अध्यक्षता में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। और ये 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था ये। ठीक है। और यहाँ पर देखो, नेहरू जी और जनरल आयूब खान पाकिस्तान। ठीक है। इसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब 80% और पाकिस्तान 20%। याद रखना, देखो, सिंधु, झेलम और चिनाब इन नदियों के जल का 80% जल का यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। और 20% जल का यूज कौन करेगा? इंडिया करेगा। रावी, ब्यास, सतलज 80% जो जल है इसका प्रयोग इंडिया करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ये समझौते की बात बता रहे हैं हम लोगों को। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो देखो, श्योक है, गलवान है, नुब्रा है, हुंजा है, गिलगित है, काबुल है, बोलन है, द्रास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये सारी सहायक नदियां हैं। बाकी कुछ नदी जो है, ये सिंधु नदी जो है जब जैसे पाकिस्तान में एंटर करती है ना, तो पाकिस्तान में कुछ नदियां मिलती हैं इससे आके। पाकिस्तान में कुछ नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं, जैसे आपका कुर्रम है। ठीक है। कुर्रम नदी है, गोमल है, गोमल। कुछ नदियां हैं जो पाकिस्तान में मिलती है सिंधु नदी में। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर झेलम नदी की। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर लंबाई है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। यह कश्मीर घाटी का बुलर झील का निर्माण करती है। ठीक है। बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। झेलम नदी अनंतनाग से बरामूला तक नौगम्य नदी है, ये नौकागम्य नदी है। ठीक है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, इसको याद रखना, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और झेलम नदी की सहायक नदियों में देखो, किशन गंगा नदी है, जिसे पाकिस्तान में इसे नीलम नदी भी कहा जाता है, किशन गंगा नदी को। पूरी परियोजना और तुलगुड़ परियोजना झेलम नदी पर ही आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सी परियोजना? पूरी परियोजना, ठीक है, और तुलगुल परियोजना पूछ लेता है, तुलगुल परियोजना के बारे में पूछ लेता है।
ठीक है, तो ये याद रखो। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं चिनाब नदी की। लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। और चिनाब जो नदी है, ये हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा बोलते हैं, क्योंकि देखो, चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। एक एक नदी है चंद्र और एक है भागा। चंद्र और भागा नदी के मिलने से। दुलस्ती, सलाल, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना, चिनाब नदी पर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को ये मिलेगी। नेक्स्ट। याद देखो, रावी नदी। लंबाई है 725 किलोमीटर। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रावी नदी जम्मू घाटी का निर्माण करती है। जम्मू और लाहौर शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और इस याद रखना, इस नदी पर, रावी नदी पर बांध कौन कौन है? 3 बांध है। महाराजा रणजीत सिंह बांध है रावी नदी पर। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। ठीक है, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ब्यास नदी की। लंबाई लगभग ब्यास नदी की आपको 470 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी, धौलाधर पर्वतमाला का निर्माण करती है। ठीक है, और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप गहरी गाज का निर्माण करती है। पंजाब के हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। पौंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। पौंग बांध के पीछे कौन सा बांध है? महाराणा प्रताप सागर बांध, जलाशय आपको मिलेगा यहाँ पर ब्यास नदी के। सतलज की बात करते हैं। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कल की, ऐसी कौन कौन सी नदियां जो हिमालय पार से आती हैं? अच्छा, ब्रह्मपुत्र। सतलज। सतलज, ब्रह्मपुत्र। झेलम। ठीक है, तो देखो, 3 नदियां हैं। एक है सतलज नदी, एक सिंधु नदी है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। और याद रखना, ये सारी की सारी नदियां जो है, ये पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। कभी क्वेश्चन आए कि पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी होती हैं, तो पूर्ववर्ती नदी वो नदियां होती हैं जो नदी हिमालय के निर्माण से पहले बहा करती थी। मान लो ये हिमालय है, और हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी, लेकिन हिमालय का निर्माण हो गया, तो हिमालय के निर्माण के पश्चात ही ये नदियां उसी डायरेक्शन में बह रही हैं। हिमालय के निर्माण के पश्चात इन्होंने अपनी डायरेक्शन को नहीं बदला, बल्कि हिमालय को ही काट दिया। तो ऐसी नदियां जिन्होंने हिमालय को काट दिया है, अपने रास्ते को नहीं बदला है, वो नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, और जैसे आपका सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई। तो ये सारी नदियां कैसी है? ये पूर्ववर्ती नदियां है।
ठीक है, हम लोग यहाँ सतलज नदी की बात कर रहे हैं। कुल लंबाई 1450 किलोमीटर, भारत में लगभग 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी कैलाश पर्वत के समीप राजस्थान झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान। ये भारत में शितकीला दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से? शितकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई। और दाकड़ा नागल बांध जो है इसी नदी को मिलेगा। ठीक है, सतलज नदी पर मिलेगा आपको। गंगा नदी तंत्र हम लोग आपको कल डिस्कस कर चुके हैं। गंगा नदी के बारे में सारी चीजें बता चुके हैं, ये दोबारा नहीं करेंगे। इसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना। ये सारा कल मैंने डायग्राम एक बनाया था, वो यही है। चंद्रपुर ग्लेशियर, और ये देखो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये भागीरथी नदी टहरी बांध है यहाँ पर। ठीक है, और देखो ये मंदाकिनी नदी है, रुद्रप्रयाग, ये कर्ण प्रयाग बना हुआ है, ये देव प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग है, ये सब बना हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। हालांकि कल वाला डायग्राम ज्यादा क्लियर था, यहाँ इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे था ये। और गंगा नदी 5 राज्यों, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हम लोग ये कर चुके हैं कल। रामगंगा नदी जो है, देखो गंगा की सबसे पहली हिमालयी नदी, सहायक नदी है ये रामगंगा, सबसे पहले मिलती है स्टार्टिंग में, उत्तराखंड के नैनी ताल जिले से निकलती है। जिम जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है, उसे हैली नेशनल पार्क रामगंगा नदी पर ही स्थित मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो गोमती नदी, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से। और याद रखना, ये ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकल रही है। फुल्लर झील से निकल रही है। और गोमती नदी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ये गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है, अब बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी को नेपाल में कसेली नदी भी बोला जाता है। घाघरा नदी बिहार में छपरा में गंगा में मिलती है। सहायक नदी की बात करें, काली नदी, शारदा नदी, चौका नदी, ये उत्तराखंड में मिलाम हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। ठीक है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है, ये याद रखिए। अब बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी नेपाल, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेपाल में इसे नारायणी नदी कहते हैं। ये बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी, आपको इसके बारे में पता होगा। कोसी नदी को जो है बिहार का कोसी शोक नदी सर। हाँ, बिहार का शोक बोलते हैं। और नेपाल में गोसाई धाम पर्वत से निकलती है ये। ठीक है, और बिहार का शोक कहते हैं इसको। नेपाल में इसे सप्तकोशी नदी बोला जाता है। कोशी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ठीक है, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। यह नदी बिहार में कुरुशेला में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला देखो, देखो
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ रही है। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट। अब देखो, महानंदा नदी की बात करते हैं। तो देखो, महानंदा नदी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गंगा की सहायक नदी है ये महानंदा नदी। और गंगा नदी की अंतिम हिमालयी सहायक नदी है ये महानंदा नदी। ये दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है। और गंगा गंगा में दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें, देखो यमुना, सोन, तमसा, ये जो है कर्मनाशा नदी है, सोन है, पुनपुन नदी है। ये नदियां जो है दाएं तट से मिलती है। ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां हैं। और यहाँ पे यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी आपको पता होना चाहिए, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। और यमुना नदी जो है गंगा के लगभग समानांतर बहती है। और ये प्रयागराज में जाके मिलती है, वो भी प्रयागराज में राइट साइड से मिलती है जाके। ठीक है, गंगा में। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ, बंदरपूछ जो है, बंदरपूछ से कहीं भी मिलेगा। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये नदी। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां देखो कौन कौन सी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये राइट साइड से मिलने वाली नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और लेफ्ट साइड से कौन से हिंडन नदी है, ये नदी मिलती है यमुना में। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी की खास बात ये है, ये नदी अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है। अवनालिका अपर्दन। आज देखो, आप लोगों ने मिट्टियों में क्वेश्चन किया होगा कि सबसे जो अपर्दन की जो श्रेणी है, सबसे कम अपर्दन किसमें होता है, जो परत अपर्दन है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे ये अवनालिका अपर्दन है। अवनालिका अपर्दन में जो है अपर्दन ज्यादा मात्रा में होता है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है, बड़ी बड़ी नालियों खड्डों का निर्माण होता है। तो ये अवनालिका अपर्दन के द्वारा होता है। ठीक है। और चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ये मध्य प्रदेश में जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है ये। कौन सी नदी? चंबल। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्यों में होते हुए बहती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में ये मिल जाती है। यमुना नदी मालवा पठार की सबसे प्रमुख नदी है ये, वो चंबल नदी। और याद रखना कि चंबल नदी जो है ये घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है। घड़ियालों के लिए जानी जाती है, घड़ियालों का प्राकृतिक आवास मानी जाती है चंबल नदी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला बात करते हैं। नेक्स्ट है सिंध नदी की। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मालवा पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है ये, याद रखना। बेतवा नदी एमपी और यूपी की सीमा बनाती है बेतवा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है ये। माता टीला बांध बेतवा नदी पर मिलेगा आपको, एक संयुक्त परियोजना है, एमपी और यूपी कंबाइंड परियोजना है ये। ठीक है, बेतवा नदी। बात करते हैं केन नदी की। यह नदी मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और एमपी और यूपी में बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? केन नदी। हिंडन नदी, छोटी छोटी नदियां हैं ये, देख लो, पढ़ लो इनको बस। कि गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है ये हिंडन नदी। गाजियाबाद शहर बसा है हिंडन नदी पर। तमसा नदी, टोंस नदी के बारे में देख लो।
ये इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। कर्मनाशा नदी त्रिशंकु पहाड़ियों से निकलती है और बिहार के चौसा में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की बात करो तो सोन नदी जो है ये नदी घाटी में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को सोन नदी बोला जाता है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है यह नदी, ये बिहार के दानापुर में गंगा में मिल जाती है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है ये। रेहंद की बात करें तो सोन नदी की सहायक नदी रेहंद बांध सोनभद्र जिले में मिलेगा आपको। पुनपुन नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यह नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और बिहार के गया में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। सुनो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अच्छा, कल की स्टोरी पता है आपको कि असम से एक नदी आती है और जो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और ये किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में? सर कावेरी, अरे जमुना। यमुना, ऐसा ठीक ही है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। अभी पद्मा से मिल जाती है, पद्मा जमुना मिलकर आगे मेघना बनाती है। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो ब्रह्मपुत्र की कहानी पता ही है। अब यहाँ सुनो, देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी चाइना की नदी है। ठीक है, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बोला जाता है क्या? सर सांगपो। सांगपो। ठीक है, अब ऐसे समझो जैसे मान लो ये इंडिया है, ये मान लो इंडिया, और तिब्बत आपका ऊपर ही है, तो यहाँ से आती है तो इस तरीके से बहती हुई ये नदी, ये अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप। यांगयाप दर्रा, तो यांगयाप दर्रे से होकर एंटर करती है ये नदी और आगे बढ़ते हुए देखो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को बोलते हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। दिहांग या दिबांग बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में, और जैसे आगे बढ़ती है तो आगे मिलता है असम। और आपको पता ही है असम में ये नदी क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। और आगे जाके आपको बांग्लादेश मिलेगा तो बांग्लादेश में ये नदी क्या कहलाएगी? जमुना। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र में कई सारी नदियां यहाँ मिलेंगी, यहाँ पे सहायक नदियां कहलाएंगी वो। ठीक है, और चाइना में इसको सांगू बोलते हैं, ये कहानी है। यहाँ देखो निकलती कहाँ से, तो ये तिब्बत में, आपको याद होगा, आपको पता होगा चेमा यंग डोंग एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा यंग डोंग ग्लेशियर। कहाँ पड़ता है? तिब्बत चाइना में। तो वहां से ये निकलती है ये नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। 2900 किलोमीटर लगभग लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के समीप चेमा यंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम है यहाँ। सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, यार लंग जांगबो नदी ये चाइना में, दिहांग दिहांग या तियांग इसे अरुणाचल प्रदेश में, असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में मिलेगी, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। तिब्बत चाइना ही पड़ता है ये। और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, आपको ब्रह्मपुत्र जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है ये। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेकर यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है इंडिया में। ठीक है, यू टर्न लेती है ये अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में हिमालय में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में साधिया से धुबरी तक नौकागम्य नदी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। ठीक है, जैसे NW1 आपको पता है, NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया है गंगा हुगली नदी पर, NW2 है सदिया से धुबरी तक असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, NW3 जो है कोल्लम से कोट्टमपुरम तक है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक रैंप घाटी, पतली सकरी घाटी से होकर गुजरती है ये। असम राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के कारण भारत का सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है ये, असम में।
ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे नदी द्वीप का निर्माण होता है। जैसे आप देखो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां देख लो, दाएं तट से मिलने वाली नदी, राइट साइड से देखो सुबनसिरी है और जिया बरेली है, मानस है, संकोश नदी है, तीस्ता नदी है। ये सब तीस्ता नदी के बारे में याद रखो कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी है। ये मतलब जल के ऊपर विवाद है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है ये। पहले गंगा की सहायक नदी, पहले ये गंगा की सहायक नदी थी तीस्ता नदी। और यहाँ देखो बाएं तट से, बाएं तट पर धनसिरी और कपली और बराक, ये साइड, ये बाएं तट की नदियां है। बराक तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है, बराक और तीस्ता नदी के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर वाली जितनी नदियां थी मोस्टली इंपोर्टेंट वो करा दो। अब हम लोग इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, ये दोपहर में कर लेंगे, कल ही करेंगे, दोपहर में कर लेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है।